जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगल सराय एकेडमी में। दोस्तों, मॉडल्स वर्ब हम सभी पढ़ रहे थे और इसी सीरीज़ में अब नंबर आ चुका है यूज़ ऑफ शैल का। तो आइए इसको हम लोग अभी बात करते हैं। यदि हम यूज़ ऑफ शैल की बात करें तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखें यूज़ ऑफ शैल। ठीक है, तो यूज ऑफ शैल में सबसे पहले आप सभी यह जानते हैं, शुरू से पढ़े होंगे कि विल, शैल ये दोनों के दोनों फ्यूचर टेंस के लिए काम करते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली लाइन तो हम सभी यही लिखेंगे कि शैल इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस फॉर्म। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? यूज ऑफ शैल में यूज्ड इन फ्यूचर टेंस फॉर्म। यह तो सबसे पहली बात होगी। दूसरी बात, आप यह जानते होंगे कि जो हमारा शैल है, शैल का यूज़ हम हमेशा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आइए उसके बारे में आप लिखें यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स। ठीक है ना। तो क्या क्या हम लोगों ने समझा कि हमारा जो ये शैल है, शैल का यूज़ हम सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हुआ भाई, यह जो है टेंस फ्यूचर टेंस में काम करेगा, फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। एंड देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट शैल इज यूज्ड विथ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं भाई? एक तो होगा आई एंड द सेकेंड वन विल बी वी। तो ये हो गया, आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे, तो इसमें शैल का यूज किया जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप यही देख लीजिए। अच्छा, यदि हम फ्यूचर टेंस में शैल से ले करके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आप ऐसे देखिए कि यू शैल गो टू स्कूल टुमारो। या फिर आप ऐसा लिखें कि आई शैल टीच इंग्लिश। ऐसे आई शैल टीच इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंसेस है, ये सभी के सभी किसके ये आया भाई? एक तो आ गया यहाँ देखें आप। और यदि हम तीसरे की बात करें, वी शैल रीड टुनाइट। इस तरीके का जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप सभी इन सेंटेंस में देखें कि शैल का यूज़ किया गया है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि यहाँ हमने यू लिखा और यू के साथ हमने यहाँ पे शैल लगा दिया। तो आप यह ना समझें कि यू के साथ शैल नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। जब हमारे सेंटेंस में डिटर्मिनेशन दिखेगा, दृढ़ता दिखेगी, तो हम इस कंडीशन में अपने माने कि आप समझे कि सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी शैल का यूज किया जा सकता है। और सिंपली बस आप इतना समझे कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का जो आई वी होगा, उनके साथ हम शैल लगाएंगे। अदरवाइज हमारे जितने भी और भी सब्जेक्ट्स दिखेंगे, जब हम अपनी दृढ़ता को दिखाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को हम इम्फैटिक वे में प्रभावशाली तरीके से कहने की कोशिश करते हैं, तब हम उनमें विल जिनके साथ लगता है उनको हटा के शैल लगा दिया जाएगा, शैल जिसके साथ लगे उनको हटा के विल लगेगा। तो अभी हम आगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप यह देखें कि शैल का यूज किया जाएगा फ्यूचर टेंस में, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ होगा। तो आप यहाँ पे आई देखें, वी देखें, इनके साथ हम लोगों ने यहाँ पे शैल यूज़ किया है। तो इस तरीके से आइए सबसे पहले आप यह फिर समझे कि शैल का यूज़ हम करेंगे जब आपको किसी भी सेंटेंस में कमांड दिखाई दे। क्या दिखाई देगा भाई? कमांड। कमांड को हिंदी में कहें तो आदेश। जब आपको किसी भी सेंटेंस में आदेश का सेंस आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे भाई? शैल का यूज़ करेंगे। तो आप सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें, तो सबसे पहला आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। हमने क्या बोला? यू शैल सिट, यू शैल सिट आउट साइड द ऑफिस।
तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको एक कमांड या एक आदेश का सेंस एक्सप्रेशंस दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं भाई, तो यहाँ पे हम लोग शैल का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से यदि हम दूसरे वाले सेंटेंस की बात करें तो दूसरा सेंटेंस अगर ऐसे कोई कह दे कि ही शैल गो आउट एट वंस, इस तरीके से, तो यह सेंटेंस आप देखिए ही शैल गो आउट एट वंस, वह तुरंत बाहर जाएगा। यहाँ पे जो शैल लगा हुआ है, ये शैल, यहाँ पे जो शैल लगा, यहाँ पर हम अपने सेंटेंस में कमांड को देख रहे हैं, कमांड को देख रहे हैं, तभी जाकर के वैसे सेंस में, वैसे एक्सप्रेशंस में भाई हम लोग यहाँ पे शैल का यूज़ करेंगे। तो आप इस पॉइंट को नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा कि जब आपको सेंटेंस में प्रॉमिस दिखाई दे, क्या दिखाई देगा भाई, प्रॉमिस। प्रॉमिस को हिंदी में कहें तो वादा अगर आपको दिखाई देता है, या फिर आप समझें कि हिंदी में अगर यदि आपको प्रतिज्ञा दिखाई देता है, आप वादा कह लें चाहे प्रतिज्ञा कहें, दोनों का मतलब भाई सेम है यहाँ पर। तो प्रतिज्ञा, जब आपको सेंटेंस में ऐसे प्रॉमिस अगर दिखाई देता है तो वहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, शैल लगाना पड़ेगा। तो आप जैसे एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल हमने कहा कि ही शैल बी अवॉर्डेड, हमने क्या कहा, यहाँ पे शैल तब लगेगा भाई जब प्रॉमिस हो, और प्रॉमिस के साथ साथ वहाँ पे क्या लगा हो कि ही शैल बी अवॉर्डेड। अगर इस तरीके का सेंटेंस आएगा भाई, उसमें हमें प्रॉमिस दिखाई देगा, वादा दिखाई देगा, तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर आप अगर देखते हैं सेंटेंस में प्रॉमिस है तो आप वहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, तो उस तरीके से फिर से लगेगा शैल। तो आइए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा यू। नेक्स्ट हमने कहा यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा भाई, तो शैल दिखाई देगा इस तरीके से। जब आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे, कमांड दिखाई दे, देन यू हैव टू यूज शैल। And next one, if you see in your sentence promise, then you have to use shall. And next our third one is, अगर आपको सेंटेंस में थ्रेटेंड का भाव दिखाई दे, थ्रेटेंड या धमकी वाला सेंस आता है भाई, धमकी वाला भाव अगर आपको दिखाई देगा सेंटेंस में, तो आप यहाँ पर भी शैल का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल की यदि हम बात कर लें कि जब हमारे सेंटेंस में थ्रेटेंड दिखाई देगा, धमकी वाला सेंस आएगा, तब हम कैसे वहाँ पर शैल को बना करके यहाँ पे भाई बनाएंगे। तो एक आप एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू डू दैट, हमने क्या कहा कि इफ़ यू डू दैट, दैट ना करके आप दिस कर लें तो भी बात वही है। कैसे लिखेंगे, इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड। हमने क्या कहा भाई, हमने कहा कि इफ़ यू डू दिस, हमने कहा इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड। तो आप यहाँ सेंटेंस में देखें कि यहाँ पे आपको डराने वाला, धमकाने वाला सेंस आ रही, यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम यह करते हो, करोगे तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। तो जब आपको सेंटेंस में धमकी वाला सेंस दिखेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि अगर सेंटेंस में थ्रेटन का भाव हो, धमकी का भाव हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे भाई, तो शैल का यूज़ किया जाएगा। अगर इसी सेंस में एक और हम बात बोलें तो हमने बोला कि ही शैल बी पनिश्ड इफ़ ही डज दैट अगेन। हमने क्या कहा, ही शैल बी punished if he does that again। हमने कहा कि हमने कहा कि he shall be punished if he does that again। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें फिर से, यदि वह ऐसा करता है, यदि वह ऐसा दोबारा करता है भाई, दोबारा करता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा। सेंटेंस में इस तरीके का सेंस दिखाई दे रहा है, इस तरीके का सेंस दिखाई दे रहा है, देन वी हैव टू यूज़ हियर शैल इन अवर सेंटेंस। बात समझ में आ रही है, तो आप इसे नोट करें, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट अगर हम कहें तो हमारे सेंटेंस में यदि डिटर्मिनेशन दिखाई दे, क्या दिखाई देगा भाई, डिटर्मिनेशन दिखाई देगा, डिटरमिनेशन।
डिटरमिनेशन अगर हमारे सेंटेंस में दिखाई देगा तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग क्या लगाने वाले हैं, शैल लगाने वाले हैं। तो जहाँ पर आपको अगर डिटरमिनेशन दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ पर भी शैल का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ समझें, यदि हमने कहा डिटरमिनेशन में, यदि हमने कहा कि यू शैल गो देयर, हमने क्या कहा भाई, हमने कहा यू शैल गो देयर, ऐसे यू शैल गो देयर। तो आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि डिटरमिनेशन हमें दिखाई दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर शैल लगाएंगे यू के साथ, ऐसा। दूसरी बात, नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमने कह दिया कि हमने कहा कि ही शैल ओबे मी, हमने बोला कि ही शैल ओबे मी, यहाँ डिटरमिनेशन का सेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या बात किया भाई, हमने बात करी यह कि जब हमारे सेंटेंस में डिटरमिनेशन का सेंस आएगा, थ्रेटेंड का सेंस आएगा, प्रॉमिस का सेंस आएगा, कमांड का सेंस आएगा, तो हम वहाँ पर शैल का प्रयोग करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर इसे ध्यान से देखें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि यदि आपको सेंटेंस में कंपल्सन दिखाई दे, कंपल्सन को हिंदी में कहते हैं अनिवार्यता, क्या बोलेंगे भाई, अनिवार्यता। यदि आपको सेंटेंस में कंपल्सन दिखाई देगा तो कंपल्सन दिखाई देगा भाई, तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, तो शैल लगाएंगे। आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, यदि मैंने कहा कि यू शैल कम टू स्कूल, मैंने कहा यू शैल कम टू स्कूल एट 10, हमने कहा कि यू शैल कम टू स्कूल एट 10। तो इसमें हमारा कंपल्सन है कि 10 पर ही हमें जाना है, यानी कि 10 तक जाना है भाई। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, शैल लगाएंगे। तो आप इसे नोट करें। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करते हैं तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ। यदि हम ऐसे कह दें, हम कह रहे हैं, हमने कहा कि स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो हमने क्या कहा भाई, हमने बोला कि स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखें कि ये कंपल्सन है कि आपको 10 तक में दे ही देना है, 10 तक। तो यहाँ पे शैल लगाया जाएगा। तो आप इसे नोट करें। हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे सेंटेंस में यदि सजेशंस दिखाई दे, सजेशंस दिखाई देगा, सजेशंस का मतलब सुझाव होगा, हिंदी में क्या होगा भाई, सुझाव होगा। तो एक बात यहाँ यह समझें, यदि हमारे सेंटेंस में सजेशंस दिखाई देते हैं और हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पर शैल का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है भाई, कि जब हमारे सेंटेंस में सजेशंस दिखाई दें और वह किस में होने चाहिए भैया, तो वह होने चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में। किस में होना चाहिए, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। तो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, शैल लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। तो आपने क्या समझा कि यदि हमारे सेंटेंस में सजेशंस दिखाई देता है और वह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्सप्रेशन या भाव हमें देता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे भाई, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लगाते हैं शैल। तो आप यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में आप देखें, हम लोग एग्जाम्पल में ऐसे कहेंगे, शैल we talk to the प्रिंसिपल सर। हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि शैल वी टॉक टू द प्रिंसिपल सर। हमने कहा कि शैल वी टॉक टू द प्रिंसिपल सर। तो क्या हमें बात करना होगा, इस तरीके से बात अगर हमें दिखाई दे तो हम लोग क्या समझें कि हमारा सेंटेंस जो आप देखें कि ये जो है, ये जो
सब्जेक्ट से पहले आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ऐसे ही कंडीशन में हम लोग क्या बात करेंगे कि सजेशंस का सेंस आ रहा है, एक्सप्रेशंस आ रहा है, तभी हम वहाँ पर क्या लगाएंगे भाई, शैल का यूज़ करेंगे। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हम बोलेंगे, हमने कहा कि शैल आई ओपन द गेट, शैल आई ओपन द गेट। हमने कहा कि शैल आई ओपन द गेट। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है भाई, सजेशन भी दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को अपने सेंटेंस में शैल का प्रयोग करना होगा। तो यह भी आप देखें, नोट करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई कि यह सजेशंस इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला होगा, तब जाकर के हमें शैल लगाना पड़ेगा ऐसे। तो एक बात और देखें, इसके बाद यदि हम नेक्स्ट की बात करें, तो यदि हमारे सेंटेंस में डिजायर दिखाई देता है, क्या दिखाई देगा भाई, डिजायर। हमारे सेंटेंस में यदि डिजायर दिखाई देगा तब भी हम वहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कि शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, हमने क्या कहा, शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू। इस तरीके का जब हमारे सेंटेंस में डिज़ायर दिखाई देगा, इच्छा दिखाई देगी, मेरी अपनी इच्छा होगी अगर ऐसा करने की, तो मैं कहूँगा कि हमें वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, शैल लगाना पड़ेगा। तो आप इसे ध्यान से देख लें मेरे भाई। नेक्स्ट होगा कि यदि हमारे सेंटेंस में परमिशन दिखाई दे, क्या दिखाई दे भाई, परमिशन दिखाई दे, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोगों को वहाँ पर शैल का प्रयोग करना होगा। तो आप यह समझें कि यदि हमारे सेंटेंस में परमिशन दिखाई देगा तो भी हम लोग वहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे एग्जाम्पल आप देखिए, क्या लिखा कि शैल वी गो आउट, शैल वी गो आउट, ऐसे। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं परमिशन। उसी तरीके से नेक्स्ट होगा कि यदि आपको सेंटेंस में ऑर्डर्स या फिर इंस्ट्रक्शंस का सेंस आता है, ऑर्डर्स कह लें या फिर आप इसी को इंस्ट्रक्शंस का सेंस आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पर तुरंत शैल का प्रयोग कर देंगे। हमने क्या क्या कहा, ऑर्डर्स का सेंस आना चाहिए, दूसरा इंस्ट्रक्शंस का सेंस आएगा तो हम लोग तुरंत क्या लगाने वाले हैं भाई, शैल लगाने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन मैम। हमने कहा कि व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन मैम। इस तरीके से तो यहाँ पे अगर हमें दिखाई दिया भाई, तो हम कहें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन का सेंस अगर दिखाई देता भाई, तो हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, शैल का प्रयोग करने वाले हैं। तो आप इसे भी ध्यान से देखें, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और होती है, ये आप इतना पहले नोट कर लें, इतना आप नोट कर लें। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मेरे भाई ये हो जाती है कि जब आपका सेंटेंस लेटस या लेट्स से स्टार्ट होता है, क्या हमने कहा कि यदि आपका सेंटेंस ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, इसे आप ध्यान से समझें। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि आपका सेंटेंस लेट अस या फिर लेट्स, एक ही बात होती है दोनों, लेट से अगर स्टार्ट होता है तो ये इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या कहा कि यदि आपका सेंटेंस लेट अस या लेट्स से स्टार्ट होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में, किसमें, क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा यहाँ पर एक बात हो गया। आइए एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या कहेंगे भाई, हमने कहा कि लेट अस प्ले शैल वी, पहला एग्जाम्पल हो गया, लेट अस प्ले कॉमा शैल वी। तो इस तरीके से समझिए कि लेट अस या लेट्स के ऐसे स्टार्ट होने सेंटेंस में जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, तो इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में हमें क्या लगा देना पड़ेगा, तो शैल का प्रयोग करना होगा। उसी तरीके से ये हो गया भाई, आप इसे नोट करें। इसके बाद अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे बोलेंगे, लिखा लेट्स वर्क टुगेदर
शैल वी, तो यह भी हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग है, तो हमने क्या लगा दिया, शैल लगा दिया। अच्छा एक बार आप ध्यान से समझें कि चाहे सेंटेंस में लेट्स लिखा हो या लेटस लिखा हो या सेंटेंस में लेट्स लिखा हो, ये दोनों का दोनों एक ही चीज़ होता है, दोनों का दोनों एक ही बात है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें कि यदि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऐसे कहें कि लेट अस प्ले, अच्छा लेट अस प्ले शैल वी, लेट्स वर्क टुगेदर। अब दूसरे एग्जाम्पल में आप देख लें, हमने कह दिया कि लेट्स डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर शैल वी। तो यह भी हमारा जो है भाई, यह भी हमारा किस तरीके का बात हुआ कि यदि आपका सेंटेंस लेट्स या लेटस से स्टार्ट होता है, लेट्स या लेटस से स्टार्ट होता है और यह इम्परेटिव सेंटेंस हो, इम्परेटिव सेंटेंस के साथ साथ यह भाई कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन टैग वाला होना चाहिए। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन देगा, इस तरीके का अगर भाव देगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, शैल का प्रयोग करने वाले हैं। तो आप इसे भी ध्यान से देखें और आप हमें यह बताएं यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, इससे आप कुछ ना कुछ अगर सीखते हैं, तो आई प्रॉमिस यू कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगा और मैं भी आगे इस सीरीज़ को बढ़ाऊँगा, बनाते ही रहूँगा। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।